अरे शगुफ्ता बेगम, बड़ा ही ठंडा पानी था। शगुफ्ता बेगम, तुम ठीक ठाक तो हो ना? क्या हुआ शगुफ्ता बेगम? चक्कर आ रहा है? चक्कर में बोलना मना होता है? अच्छा, चुप शाह का रोजा रखा हुआ है। शगुफ्ता बेगम, देखा मैं तुम्हारे इशारे कैसे समझने लग गया हूँ। मैं ना पूरा नीलाम घर लूट के बल्कि उजाड़ के आ सकता। मैंने अंडरस्टैंडिंग कहा है, तो मैं भी खड़ी होगी, स्टैंडिंग तो नहीं कहा। ओ बाबा, ये क्या? शगुफ्ता, शगुफ्ता, तुम ठीक तो हो ना? अशरफ, आप जल्दी से नीचे जाइए। हमारे लिए लीमू की काश काट के उस पे नमक छिड़क के लाइए। काश? अच्छा, उस पे नमक और लाल मिर्चें इकट्ठी डाल दूं? अशरफ, इस वक्त हमारा मजाक का हरगिज मूड नहीं है। हमारी तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं अशरफ, सुबह सुबह कौन सा डॉक्टर आया होगा। बस आप हमारे लिए जल्दी से कोई तुर्श चीज ला दीजिए। कौन सी चीज? कोई भी खट्टी चीज ला दीजिए। हाय हाय हाय, कितना मुश्किल कर दिया तुमने खट्टी चीज को तुर्श कह के। लीमू या कुछ भी ले आइए जल्दी से। अच्छा ये बताओ, अचार चलेगा? ले आइए, कोई भी तुर्श चीज ले आइए। हमारी वालदा साहिबा उपकाई की सूरत में यही फरमाती थी कि कोई तुर्श चीज खा ली जाए। मैं हुने गया ते हुने ही आया। अशरफ! आया मां जी। अशरफ, पहले हमारा काम कीजिएगा, माँ जी का लेक्चर सुनने ना बैठ जाइएगा। ऐसा ना हो कि इतनी देर में आए कि जब तक तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। हम मजाक के मूड में हरगिज नहीं है। जल्दी जाइए, हमारा काम करके आइए। मैं होने गया ते होने ही आया। अशरफ! आया मां जी। मां जी, आपने मुझे याद किया मां जी? ना तू कोई पाने है जो मैं तुझे याद करूं? मां जी फटाफट गल मुकाए, मेरे पास टाइम नहीं है। ना तेरी ट्रेन छूट रही है। ट्रेन मां जी, मियाँ बीवी ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया पंचर हो जाए ना तो गाड़ी नहीं चलती। एक पहिया पंचर हो जाए ना तो बदला भी जाता है। मां जी, खुद ही आपने हमें सबक पढ़ाया हुआ है कि अच्छे वक्तों में बुरे वक्त के साथी को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। छोड़ तू इन बातों को, मुझे बता मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ जी वो ना आज शगुफ्ता बेगम की तबीयत बड़ी सख्त खराब है, आज आपको नाश्ता नहीं मिल सकता। आज आप हवा खा के गुजारा करें, आपका बहुत शुक्रिया। फ्राडिया की पैन बहानेबाजी होगी ना। माँ जी उसकी तबीयत वाकई बड़ी सख्त खराब है, उसको ना अब काइयां आ रही हैं, उल्टियां। मैं उसके लिए ना ये नींबू लेके जा रहा हूँ, नींबू। काइयां उल्टियां? माँ जी को खुदा का खौफ करे माँ जी, उसकी तबीयत खराब है और आप खुशी में लुटियां डाल रही हैं। पता नहीं अल्लाह मियाँ को कौन सी मेरी बात पसंद आ गई है, मेरी दुआ कबूल हो गई है। आपने शगुफ्ता की अब काइयों और उल्टियों के लिए दुआ मांगी थी? अरे तू तो बाकी बहुत भोला है। अरे ये बता कि औरत को उल्टियां कब आती हैं? औरत को अब काइयां उल्टियां आती हैं जब उसका हाजमा खराब हो, मैदा खराब हो। तेरा ओ पुत्र, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ जी? हाँ जी, तू प्यो बनने वाला है। माँ जी मैं प्यो बनने वाला। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। फ्रीडम हो मेरा, मुझे पता ही नहीं मैं प्यो बनने वाला। पुत्र आज से शगुफ्ता कोई काम नहीं करेगी और शहजादियों की तरह रखना है उसको। माँ जी शगुफ्ता काम नहीं करेगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? आज से सारा काम नौशीन करेगी और तू फटाफट जाके 10 किलो मिठाई लेकर आ। 10 किलो मिठाई? माँ जी आपको तो बड़ी शदीद शुगर है। ये मिठाई तो मैं मोहल्ले में तकसीम करने के लिए मंगवा रही हूँ। माँ जी मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन अच्छी तरह पहले देख लें। हाँ नहीं पुत्र, देखी की काम में देर नहीं होनी चाहिए। पर तुम ऐसे करो, फटाफट मिठाई लेके आना और शगुफ्ता की नजर भी उतार। माँ जी मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास। मैं पैसे देती हूँ तुझे आज। तू ऐसे कर, ये अपना शगुफ्ता की नजर भी उतार लेना। और ये कार बड़ा चंगा हमारे लिए, बड़ा अच्छा। माँ जी ये
उसमें से 2 किलो मिठाई जैन अंकल के लिए ले आऊं? ले आ पुत्र ले आ। माँ जी एक बात बताएं, पहले मिठाई या नींबू? पहले नींबू फिर मिठाई। नींबू आंदा जोड़ा सा बागे विचों तोड़िया, नींबू आंदा जोड़ा ए जोड़ा ए जोड़ा। आपको भी पता चल गया अरे नींबू लेने मुल्तान चले गए थे क्या आप? नहीं वो मैं माँ जी के पास चला गया था। ये आपकी माँ जी जो है ना, ये हमारी जान लेकर ही रहेंगी। शगुफ्ता तुम ना आज से ना तुम कोई काम नहीं करोगी। सच पूछें तो हम आज कोई काम करने के काबिल भी नहीं है अशरफ। शगुफ्ता बेगम, इस घर में ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जाहिर है हमारे मरने की खबर तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। छी छी छी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम बिल्कुल ठीक हो। उल्टियां होना ना एक नॉर्मल चीज है। अल्लाह अशरफ, कहा सुना माफ कीजिएगा सब। शगुफ्ता मैं ना तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपाई। कौन सी खबर? मैं ना तुम्हें सोने की ना मोटी मोटी चूड़ियां गिफ्ट करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मुझसे ज्यादा ना माँ जी खुश है। अरे हमारी तबीयत इस कदर खराब है और आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, ये सब कयामत की निशानियां हैं। हाँ शगुफ्ता बेगम, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या बनने वाले? अल्लाह मैं कैसे बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। हमसे क्या शर्माना, हम तो आपकी ज़ौजा है ना। मैं ना अल्लाह मैं कैसे बताऊं, मैं ना बाप बनने वाला हूँ। हम अभी जिंदा हैं अशरफ, और हमारी जिंदगी में आप दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा कर ही लिया तो हम अपने हाथों से आपकी बहन पे सौतन लाके बिठाएंगे। शगुफ्ता तुम तो बिल्कुल चली हो। इस मामले में हम जल्ली जुल्ली नहीं, पगली हो जाते हैं। तुम बात समझ नहीं रही हो। हम इस घर में सबको समझते हैं, काकी नहीं है हम। अरे पगली, तुम ना माँ बनने वाली हो। क्या? मैं ना प्यो बनने वाला हूँ, प्यो। जी नहीं। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं ना पापा बनने वाला हूँ। पापा नहीं, प्यू। प्यू नहीं होता, प्यो होता, प्यो। ऐसे मुंह भर के कहो प्यो। बेबी, आ बेबी पुत्र। माँ जी क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना कि सुबह सुबह आप आवाज़ें दे रहे हो? पुत्र तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। अरे आप इतने दिनों की बाद खुश नजर आ रही है। इतनी खुश तो हमारी शादी पे भी नहीं हुई थी माँ जी। और तेरी शादी की खुशी तो मुझे रात से नहीं आई। माँ जी छोड़िए वैसे, आप मुझे ये बताएं कि खुशखबरी क्या है? पुत्र आज से सारे घर के काम तू करेगी। क्या? माँ जी ये खुशी की खबर है या बैड न्यूज है? पुत्र मैं तेरी माँ हूँ। ये तो गुड न्यूज है। बैड न्यूज। शाला बस। बस मैंने जो कह दिया है ना वही होगा। तूने इस घर के सारे काम संभालने। माँ जी मैं खामखा सारे काम क्यों करूंगी? भाभी क्या करेंगी? आराम। फिर ये तो उनके लिए गुड न्यूज हुई ना। माँ जी भाभी ने क्या रिटायरमेंट ले ली है? 11 महीने शगुफ्ता हिल के पानी भी नहीं पिएगी। मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूंगी? ये हड हराम भी तो तेरे साथ काम करेगा ना। माँ जी प्रॉब्लम क्या है? भाभी 11 महीने काम क्यों नहीं करेंगी? और तू फूफी बनने वाली है। व्हाट? वाह माँ जी। हाँ पुत्र मैं दादी बनने वाली हूँ, प्यो बनने वाला है। अल्लाह मियां ने बहुत दिनों के बाद मेरी दुआ सुन ली है। माँ जी ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाम मैं रखूंगी। अगर लड़का होगा ना असफू तो हम उसका नाम रखेंगे अली, और लड़की होगी तो आलिया। कैसा? रख लेना पुत्र। बट माँ जी मुझे खाना पकाना नहीं आता। फिक्र ना कर पुत्र, मैं हूँ ना, मैं तुझे सिखाऊंगी, तू खाना पका ले। हाँ ये ठीक है, फिर तो मैं सारा घर आराम से संभाल लूंगी। ओ फ्रॉडिये, तू किधर जा रहा है? अब फ्रॉड करना छोड़ दे। क्यों? अब मामू बनने वाला है, अपने भांजे के लिए छोड़ दे, वरना मेरे पोते को कहेंगे कि इसका मामू फ्रॉडी है। असू, माँ जी आई थिंक असू खुश नहीं हुआ। अरे ये तो जग कुकड़ा है, इसको किसी की खुशी में खुशी नहीं होती। असफू तुम ऐसे सड़े हुए क्यों बैठे हो? लड़ने की बात जो है। क्या मतलब? भाईजान की उम्र देखिए 45 बरस है, ये कोई एज है बाप बनने की? रिलैक्स, अल्लाह की मर्जी वो जब भी इंसान को औलाद दे, इंसान को अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। पहले भाईजान एक नमूने कम थे, जो दूसरा नमूना भी आ रहा है। क्या तुमने क्या कहा मेरे भाई को? नमूना। शराब असफू, आइंदा अगर तुमने भाईजान के लिए ऐसे मुंह से अल्फाज निकाले ना तो मैं तुम्हें
यहाँ से उठा के नीचे फेंक दूंगी। सॉरी यार, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था नमूना। तुम खुद नमूने हो, इनफैक्ट फ्रॉडी हो। बेबी डार्लिंग मैंने सॉरी कह तो दिया, खामखा तुम बाल की खाल निकाल रही हो। सॉरी का बच्चा। बेबी डार्लिंग मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बातें मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसियों से शेयर करूंगा जाके? असफू, मैं फुप्पी बन रही हूँ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें माफ भी कर रही हूँ। थैंक यू। वैसे क्या तुम्हें मामू बनने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है? मैं मामू बना के खुश होता हूँ, बन के नहीं। वैसे अब तो तुम मामू बन के ही रहोगे। बेबी डार्लिंग ये शर्फ पहले हमें हासिल होना चाहिए था। मुझे तो भाईजान से जेलसी हो रही है। अब तो माँ जी की नजरों में हमारी वक़्त और गिर जाएगी। यू नो व्हाट, तुम इंतहाई सेल्फिश किस्म के आदमी हो। तुम खामखा खुश हो रही हो, माँ जी ने तुम्हें अभी से नौकरानी बना दिया। आगे आगे देखो होता है क्या। प्लीज यार, इंसान अपने घर के काम करके नौकर नहीं बन जाता। बेबी डार्लिंग अब देखना इस घर में जूती पे दाल बटेगी। अच्छा बाबा, मैं आपको जूती में गोश्त रख के दे दूंगी। अब खुश? चलो उठो, मुंह ठीक करो, काम करने। नहीं कह रहे ना बाबा। असफू प्लीज उठो। शगुफ्ता बेगम, मैं ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वालेकुम शुक्रिया। अच्छा ये बताओ कि लड़का होगा कि लड़की? पता नहीं, हो सकता है कुछ भी ना हो। ऐसी बदशगुनी की बातें नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। शगुफ्ता बेगम, मुझे ना बेटी चाहिए, बिल्कुल मासूम, खूबसूरत सी, गोल मटोल सी, शहजादी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन हमें लड़का चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरी तरह, मूंछों वाला। जी नहीं, असफर की तरह, क्लीन शेव। शगुफ्ता बेगम, असफर का नाम लेके ना तुमने मेरे सारे रोमांस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा, तो ये आप रोमांस फरमा रहे थे? तो पहले बता देते ना, हम वैसे ही रिएक्ट करते। बहरहाल कुछ भी है, मुझे ना लड़की चाहिए बस। अशरफ, हम शदीद बोर हो रहे हैं, हमें काम में मजा आता है। 11 महीनों के बाद तुम काम कर लेना। अभी ना माँ जी ने सख्ती से मना किया है। अच्छा, लो शगुफ्ता बेगम, खोपरा खाओ। हम खोपरा नहीं खाते, हम खोपड़ी खाते। वो तो खैर तुम पहले खा चुकी हो। अशरफ, हमें नीचे जाना है। नहीं, तुम ना सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, माँ जी ने सख्ती से मना किया है। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए। शगुफ्ता बेगम, आज से ना तुमने सफेद चीजें इस्तेमाल करनी है। क्या ये भी माँ जी का हुक्म है? नहीं 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 नहीं, मुझे ना जो बेटी है ना वो गोरी चिट्टी चाहिए, अंग्रेजन की तरह। ये देखो मैंने तस्वीर लगा दी है ना, बस तुम उठते बैठते इसी तस्वीर को देखा करोगी। अशरफ, हुक्म शगुफ्ता बेगम। अरे हमें नीचे जाना है ना, एक जरूरी काम है। काम मुझे बताओ, मैं वो काम कर दूंगा। बस आप दफा हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। आहा, चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन, ये भी ना शगुफ्ता बेगम एक अलामत होती है इसकी। बहरहाल मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। नुशीन पुत्र, तू इस प्याज को ना अच्छी तरह ब्राउन कर ले और फिर उसको एक तरफ निकाल के इसमें चिकन डाल के ना अच्छी तरह भून लेना। ठीक है माँ जी वो शगुफ्ता ना आपसे मिलने नीचे आना चाहती है। मैंने तुझे मना किया था कि शगुफ्ता नीचे नहीं आ सकती। हम नीचे आ सकते हैं माँ जी, बल्कि देखिए ना हम आ गए। मैंने तुझे कितनी दफा समझाया था कि शगुफ्ता को नीचे नहीं आना चाहिए था, और तुझसे एक औरत तो संभलती नहीं है, तू बच्चा क्या संभालेगा? माँ जी, हम अपनी मर्जी से नीचे आए हैं खुद। शगुफ्ता पुत्र, इस सूरत में सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना अच्छा नहीं होता। तेरी माँ होती ना तो तुझको समझाती। लेकिन माँ जी, हम बहुत बोर हो रहे थे, अब तो हमें चक्कर भी नहीं आ रहे और ना ही उबकाई आ रही है। अच्छा तू अब ना खामोशी से बैठ जा, मैं तेरे लिए चिकन कोरमा बनवा रही हूँ। हटो बेबी, हम बनाते हैं। हाँ भाभी प्लीज। खबरदार जो तूने हांडी और बर्तन को हाथ लगाया तो। माँ जी, पुत्र बच्चों की तरह जिद नहीं करते। माँ जी, ये बेबी के हाथ का खाना खाएगा कौन? क्या? What's wrong with you? सुबह से पागलों की तरह काम कर करके थक गई हूँ मैं और आप मेरा खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इसको गाइड कर रही हूँ ना। माँ जी, आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? अरे पुत्र, मैं फिर से जवान हो गई हूँ। अरे मेरी 2 ही ख्वाहिशें थी, एक तो अल्लाह ने पूरी कर दी। दूसरी ख्वाहिश कौन सी माँ जी? एक दादी बनने की और दूसरा हज पे जाने की। वैसे माँ जी एक बात तो है, भाभी को कुछ हो या ना हो, मुझे खाना पकाना जरूर आएगा। बदशगुनी की बातें मत कर। सॉरी ना। शगुफ्ता पुत्र, तू ऐसे कर, लाउंज में बैठ के ना कोई रोमांटिक सी मूवी देखता है, तेरा टाइम पास हो जाएगा। और हाँ, हॉरर ना देखना कहीं हमारे घर में ईवल पैदा हो जाए। फिर तेरा
ना तेरा तो मैं क्या कहा? मेरा काम खत्म हो गया माँ जी? हाँ खत्म हो गया, जा यहाँ से। और देख शुगुफ्ता को ज्यादा तंग मत करना। हाँ माँ जी मैं हुणे गया तो फिर उधर ही रहा। शाबाश माली मामू शाबाश, अच्छी तरह पानी दो, कैरी ऑन। बाप आप बन रहे हैं और माँ जी ने गधा मुझे बना दिया। गुड। मैं सारा दिन काम कर करके थक गया और आप गुड कह रहे हैं। तुम्हें गुड पे इतराज है ना, तो मैं तुम्हें वेरी गुड कह देता। माँ जी ने फरमाया कि लॉन में इतनी लंबी लंबी घास होनी चाहिए। वाह, ताकि उनका पोता घास में खेल सके। अच्छा, माँ जी का मकसद ये है कि उसकी ग्रास रूट से ही ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। क्या बात है, इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आप? भाई जाहिर है कल कला को मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शहजादा स्कूल में दाखिल होगा, अंग्रेजी स्कूल में, तो मैं ना उसकी मिस से बातें किया करूंगा। अंग्रेजी में करनी है ना, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मामू की इंग्लिश पता है आपको? मामू की अंग्रेजी मुझे पता है। बताइए। मामू को ना अंग्रेजी में भी मामू ही कहते हैं। चले, इस बहाने आपको इंग्लिश तो आ जाएगी। मेंशन नॉट हार्ड वर्क, वो ही कर रहा हूँ। माँ जी खुद एक्टिव हो गई हैं और हम सबको टेंशन में डाला हुआ है। एक टेंशन तुम्हारे लिए और भी है। वो क्या, वो भी बता दें। हमारे खानदान की ना रिवायत है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो मामू होता है ना, वो उसको 10 तोले सोने की कोई चीज गिफ्ट करता है। अभी से तैयारी शुरू कर दो, वरना बड़ी बेइज्जती होने वाली है। किसकी? तुम्हारी बहन की। पुत्र, मैं सोच रही हूँ कि शगुफ्ता की गोद भराई की रस्म करवाते हैं। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैं भी सोच रही थी। अरे 7 तरह के फल चाहिए होंगे। माँ जी समझे आ गए? और 7 तरह की मिठाइयाँ भी। बस समझो मिठाइयाँ भी आ गई। और 7 किस्म के मेवे। माँ जी समझे मेवे तो आ ही गए। भाईजान 7 तरह के जोड़े भी चाहिए होंगे डिफरेंट। ये नहीं आने। क्यों? मेरे पास पैसे ही नहीं है। तू क्यों फिक्र करता है, मैं दे दूंगी पैसे। माँ जी वो 7 तरह की बेवाएं भी तो चाहिए होंगी। तेरा वो बेवाएं नहीं, सुहागने, वो भी औलादों वाली। माँ जी ये 7 तरह की सुहागने हम लाएंगे कहाँ से? नबील लेके आएगा ना। माँ जी मैं तो कहता हूँ ये रस्म कैंसिल ही करें। प्लीज भाईजान ये ना करें, रस्म करने देना, बहुत मजा आएगा। माँ जी ये जो औरतें होती है ना, ये ना नजर भी लगाती हैं। ये तुमने सोचा ही नहीं। माँ जी मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। क्यों? मैंने ना आपके पोते को ना इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराना है। माँ जी मेरी तरह जाहिल तो ना रह जाए, फर अंग्रेजी बोलेगा। और पुत्र मैंने भी उसकी तुमताब से शादी करनी है, खूब खर्चा करूंगी। माँ जी एक फंक्शन मैंने भी अरेंज करना है। प्लीज भाईजान, लेकिन आप प्रॉमिस करेंगे कि आपने नरगिस को नहीं बुला? लो, नरगिस के बगैर फंक्शन नहीं होगा हमारा। माँ जी मैं उसका फैन हूँ। आपने सुना वो गाना, काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे। फिर तेरा काला जोड़ा पाया। माँ जी मैंने तो नहीं पाया। आराम से आओ आओ, आहिस्ता 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 आहिस्ता, आराम से आजा 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 आजा। आराम से ना अपना कदम फूक फूक के चलना। इधर रुको। इसमें हाँ, इस पे पैर रखो। शाबाश शाबाश। ठहरो। गुप्ता पुत्र, कल से तुम नीचे नहीं आना। लेकिन माँ जी अगर हमारा आपसे मिलने को दिल करेगा तो हम क्या करेंगे? पुत्र मैं आ जाया करूंगी ना। एक मिनट। माँ जी मैं ठीक फूंके मार रहा हूँ ना? हाँ पुत्र, तू आज से अपने जीवन साथी का इस तरह ख्याल रखना जिस मैं तेरा ख्याल रखती हूँ। माँ जी मैं इसका शौहर हूँ, को इसकी माँ थोड़ी हूँ। हाँ वापस एक कदम वापस। ठहरो, अब रखो पैर। एक मिनट पुत्र, तुम ऐसे करो कि तुम शगुफ्ता का इंतजाम ना मेरे कमरे में करवा दो। नहीं माँ जी, हम अपने कमरे में बिल्कुल आराम से हैं। माँ जी जहाँ शगुफ्ता रहेगी ना, मैं भी वहीं रहूंगा। ये कहाँ लिखा है? माँ जी मैंने अपनी बीवी की खिदमत करनी है, तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? माँ जी हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। माँ जी देखा ये अपना ख्याल नहीं रखती। शगुफ्ता मेरे फूंक मारने से पहले ही चली गई है। ये मेरे पोते को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, पोते को कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो माँ जी बात सुने आप, इसका पता है कैसे ख्याल रखें। मेरा तो ये मानती नहीं कहना। तुम यहाँ पे बैठे हुए और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी।
मुझे ढूंढने का वक्त मिल गया तुम्हें। Baby, what's wrong with you? अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो ये गाड़ी किस तरह से चलेगी? ये गाड़ी अब धक्का स्टार्ट ही होगी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बुरे इंसान हो। ऐसा ही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो। माँ जी अपनी सारी जायदाद उस आने वाले बच्चे के नाम कर देंगी और मैं मामू बन जाऊंगा। Oh my God, तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ओए, तू क्यों उदास बैठा है यहाँ हमारे भाई? बाजी, भाईजान और बेबी दोनों मुझे मामू मामू कह के छेड़ रहे हैं। तू फिक्र ना कर, हम तुझे मामू नहीं बनने देंगे। हम एक अजीब उलझन में फंस गए हैं। क्या मतलब? नहीं यार। अब हम क्या करें असफर? हमने ये खबर माँ जी और अशरफ को नहीं बताई और हम जानते हैं ये खबर उनके दिलों पे एटम बम बन के गिरेगी। अरे फिक्र मत करे, मैं हूँ ना। इसीलिए तो हमने तुझे बताया है। आपको सुबह ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। यही तो गलती हो गई हमसे। अच्छा चले, कोई बात नहीं, अब चले। कहाँ? हम चल के उनको सबको सच बता देते हैं। हमें डर लगता है। ओहो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आए। फिर नीचे आ गई। तुम्हें मना किया था कि इस हालत में सीढ़ियां नहीं उतरते। वो माँ जी हम आपकी सादगी का मजीद फायदा नहीं उठा सकते। हमें आपको एक बैड न्यूज देनी है। अरे शिकस्ता, तुमने ना मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है तो चलो छोटी मोटी एक बैड न्यूज भी सही। वो माँ जी, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। हमने 2 दिन पुरानी नहारी खा ली थी, वो खराब हो गई थी। उससे हमारा पेट खराब हो गया, हमें बदहजमी हो गई और हमें उल्टियों की बारिश शुरू हो गई। इतना बड़ा फ्रॉड बेबी। जी माँ जी। वैसे चमचा पकड़ाओ और इसे खाना बनवाओ और इससे सारा काम करवाओ घर का। बहुत हड हरामी कर लिए तूने। जा के मेरे लिए खाना बना। नहीं, खाना, घर का काम, हमें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। असफर, हमें उल्टियां आ रही हैं।